पैटर्न को थोड़ा समझ पाए और सही जानकारी के साथ में सही तरीके से सटीक रणनीति के साथ में हम पेपर की तैयारी कर पाए। तो बिना वक्त गंवाए मेरे भाई चलते हैं और इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कितने पोस्ट है, सिलेक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या है और ये यूपी पुलिस भर्ती है क्या। तो आसान भाषा में कहे तो उत्तर प्रदेश में मेरे भाई कांस्टेबल लेवल की बहाली है और ये किस मतलब यहाँ पर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 12th पास लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें तो यूपी में कांस्टेबल का लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पावर, पैसा सब कुछ मिलता है और अपने ही शहर में, अपने ही राज्य में मेरे भाई आपको पोस्टिंग भी मिल जाती है अगर आपके नंबर अच्छे होते हैं तो। ठीक है, काफी और भी जानकारियां हैं जो हम इस वीडियो के अंत में देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई कर लीजिएगा। तो इस बार बात करें पदों की संख्या को लेकर के तो 32,600 मेरे भाई नवासी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो पद है थोड़ी पिछली बार की तुलना में लगभग आधे के बराबर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो 60,244 वैकेंसी आई थी वो काफी लंबे अरसे के बाद में आया हुआ था। ठीक है, तो बैक टू बैक जब वैकेंसीज निकलती है तो हमेशा संख्या जो होती है उसकी कम होती है। जैसे आप रेलवे में भी देखोगे हर साल कैलेंडर आता है तो संख्या कम होती है और अगर 3 साल 4 साल के बाद इकट्ठा है तो संख्या ज्यादा होती है। रेगुलर वैकेंसी आनी चाहिए, चाहे थोड़ी कमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर। इससे बच्चों के अंदर में उत्साह भी रहता है और कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, वहां मोटिवेशन टूटता नहीं है और बेरोजगार की तरह अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। एक बार पेपर नहीं हुआ तो थोड़ी तैयारी के साथ में और जाकर के अगली बार पेपर देके वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फॉर्म भरने की थोड़ी सी जानकारी अगर हम जाने तो फॉर्म का जो फीस होने वाला है, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस आपके लिए 500 रुपए का फीस होगा और जो साथी हमारे एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए मेरे भाई यहाँ पर 400 रुपए होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो फॉर्म भरने के लिए पूरा 1 महीने का आपको समय दिया गया है। 31 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक मेरे भाई पूरा आपको समय मिलता है जिसमें आप फॉर्म को भर पाएंगे। और यदि फॉर्म के अंदर में कोई गलती हो जाती है, चाहे आपसे या साइबर कैफे वाले से किसी भी तरह से, तो उसके लिए भी सुधार करने का मौका मिलता है, जिसकी अंतिम तिथि जो है वो 2 फरवरी 2026 है मेरे भाई यहाँ। यानी यहाँ पर 30 तारीख से लेकर के 2 फरवरी तक आपको समय जो है वो मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड पे जा करके पहले अपना ओटीआर कराना पड़ेगा। ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिसने पहले करा रखा है कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर वो सीधा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो नए साथी हैं जो पहले बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो वो पहले ओटीआर करेंगे और ओटीआर के बाद में तब आप फॉर्म को मेरे भाई यहाँ पर भर पाएंगे। फॉर्म भरते वक्त में एक चीज का ध्यान रखना, अक्सर साइबर कैफे वाले से आप जाते हो फॉर्म भरवाने और वो क्या करता है, कुछ डिटेल आपका गलत भर देता है। जैसे आपकी जाति में थोड़ी सी गलती कर देगा वो, या आपका एज में थोड़ा सा गलती कर देगा, डेट ऑफ बर्थ में गलती कर देगा। तो ऐसे में आपने अगर मान लीजिए पेपर में बढ़िया नंबर लेकर के भी आ गए, आपका कट ऑफ भी क्लियर हो गया, तो भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, डीवी में आपको छांट दिया जाएगा। तो इसीलिए बड़े बारीकी से जब फॉर्म भरने के बाद में आपको प्रिंट आउट देगा तो प्रिंट आउट के अंदर में एक एक चीज को सत्यापित कर लीजिए, जांच लीजिए वहां पर कि भैया इसने सही भरा है कि नहीं भरा। अगर गलती भरा है तो फिर करेक्शन वाले वीक में जाकर के अपनी करेक्शन करा लीजिएगा। हर साल मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है दूसरों की गलतियों के कारण अपना नुकसान करवाते हुए, तो मैं मतलब वो चीज नहीं देख सकता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने पहले ही सतर्क आपको कर दिया है। ठीक है, बात करते हैं अलग अलग पदों में कि भैया किसकी कितनी वैकेंसी है, तो जरा वो देख लीजिए। अगर हम बात करें सिटीजन पुलिस की, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, और मेरे भाई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी मिलाकर के सारे पद, तो 10,400 मेरे भाई यहाँ पर जो 69 आपके बन जाते हैं, 69 बन जाते हैं आपके। ऐसे अगर हम पीएससी या आर्म फोर्स की बात करें जो कि सिर्फ मेल की इसमें भर्ती आती है और सभी श्रेणियों में मतलब सारे कैटेगरी में, तो वो 15,131 होती है। तो शुरू में जो आपने संसद के बीच में बहस देखी या फिर आपने योगी आदित्यनाथ जी का जो बात सुना था, तो 25,000 वैकेंसी आई थी, तो वो मेरे भाई ये भी दोनों मिलाकर के लगभग 25,500 के करीब में बन रही थी। ठीक है, लेकिन आज जब नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पर इन 25,000 वैकेंसियों के साथ साथ यहाँ पर इन तीन को अलग से निकाल दिया गया, इनको कैटेगराइज अलग से कर दिया गया, जिसके अंदर में ये बताया गया कि एसएसएफ जो कि सबसे बढ़िया भर्ती मानी जाती है, जो यहाँ पर सीएम की सिक्योरिटी में लगे होते हैं और बढ़िया जगह पर इनकी तैनाती होती है, वो मेल में मेरे भाई 1341 मतलब अच्छी खासी वैकेंसी एसएसएफ आपको देखने को मिली है। जनरली इतना आपको देखने को नहीं मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर बात करें तो फीमेल बटालियन का मेरे भाई यहाँ 2,282 वैकेंसी हो गया और जेल वार्डन का मेरे भाई यहाँ 3,456 हो गया। कुल मिलाकर के ये 32,669 मेरे भाई और 79 हमारी वैकेंसी हमारी हो चुकी है। बोलेंगे सर वैकेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखो फॉर्म के अंदर में सिर्फ ये शब्द लिखा होता है टेंटेटिव वैकेंसी, यहाँ पे ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसके चेंज होने के। यूपी में अगर हम देखें यहाँ पे तो अब योग्यता की बात करें तो भैया ये एक ऐसी नौकरी है जो आपको बढ़िया से 40-50 हजार से ऊपर का सैलरी आपको ला करके देगी। तो इसमें कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है? क्या मैं 10वीं पास हूँ यहाँ पर तो मैं जाकर के अप्लाई कर पाऊंगा? तो बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ 12th पास है, इंटरमीडिएट आपने कर रखा है, ऑनगोइंग की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अपीयरिंग की भी बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आपने मेरे भाई पास कर रखा है फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक,
तो आप मेरे भाई यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद में इसका पेपर आप इसको दे सकते हैं। अन्यथा आप फॉर्म तो भर पाएंगे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th में होते हैं फॉर्म भर देते हैं, 10th पास होते हैं भर देते हैं, तो भर तो देते हैं लेकिन अगर पेपर निकल भी गया तो क्वालिफाइड नहीं माने जाते हैं। ठीक है, साथ में जो सबसे ज्यादा बवाल हो रहा था वो एज को लेकर के हो रहा था। नॉर्मली जो एज आपका लिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वो 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक लिया गया पुरुषों के लिए, और महिलाओं का जो एज है वो 18 से लेकर के 25 साल तक का एज लिया गया है। और जो काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2025 से मेरे भाई काउंटिंग आपकी। तो ये आपका पैमाना है, इस पर आपका मेजरमेंट किया जाएगा। तो जो बवाल था इस बार वो ये था कि जैसे पिछली बार जो है मेरे भाई आपने कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की बात कही थी, ठीक है, कि पिछली बार रिलैक्सेशन दिया गया था 3 साल और बाकी उतना मेरे भाई कोविड का जो रिलैक्सेशन था, इस बार वो रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला, जिसको लेकर के बच्चे ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। तो रेलवे में भी मेरे भाई एक दो भर्तियों तक इसका फायदा मिला, लेकिन बाद की भर्तियों को इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि कहा गया ऐसा कि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं है, तो ये देना उचित नहीं बनता है। और इसी बात पर भर्ती बोर्ड भी यहाँ पर रिजिड है कि भैया हम नहीं देंगे रिलैक्सेशन, और बच्चों की डिमांड ये है इस बार रिलैक्सेशन दे दीजिए, बेशक अगली बार मत दीजिएगा। तो अब ये देखते हैं भर्ती बोर्ड और यहाँ पर जो है इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया अपनाती है। हालांकि हमने भी कल जोर शोर से ट्विटर कैंपेन किया कि भैया आप जो है नोटिफिकेशन लेकर के आइए और ये सुधार करिए, तो शायद कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों के बच्चों के कलेक्टिव प्रयास से ये हो पाया कि आज ही नोटिफिकेशन आपका ये आ गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए मेरे भाई एज में रिलैक्सेशन मिलता है, और वो मिलता है मेरे भाई 5 साल का। ठीक है, और जो कोविड वाला रिलैक्सेशन है जो कि जनरल और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को मिल रहा था, वो इस बार नहीं मिलेगा, ये साफ मना है इस बार भर्ती बोर्ड की तरफ से। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर तो पूरा प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। मान लीजिए मैंने फॉर्म भर दिया, तो हमको क्या पता भाई इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, पेपर होता है, फिजिकल होता है, डीवी होता है, और कितने टाइपिंग वाइपिंग भी होता है, नहीं होता है, क्या होता है। तो ये पूरा प्रणाली मैंने आपके सामने लिख दिया है कि देखिए सबसे पहले अभी आपको ओटीआर कराना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कहाँ पर होगा, तो यूपी भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर के। ठीक है, यूपी की मतलब करके वेबसाइट है जिसका मैंने जिक्र टेलीग्राम पर भी कर दिया और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा, तो वहां से जाकर के आप ओटीआर कर पाएंगे। ओटीआर करने के बाद में फिर आप अपना फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में आप अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। फिर उसके बाद में इसकी परीक्षा होती है, और चूंकि संख्या बच्चों की बहुत ज्यादा होती है और यूपी में इतने लैब या इतने मेरे भाई सेंटर नहीं है, तो इसीलिए इसका पेपर जो कराया जाता है वो ऑफलाइन कराया जाता है, और महज 3-4 शिफ्ट के अंदर में ये पूरा पेपर खत्म हो जाता है। अगर ऑनलाइन कराया जाए तो महीने भर में पेपर चलता रहेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन का वहां पर जो है तगड़ा तांडव आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको ऑफलाइन पेपर कंडक्ट होता है, ओएमआर शीट के बेसिस पर होता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो एक ही बार परीक्षा होगी, एक ही बार आपका लिखित पेपर होगा, कितने अंकों का होगा, कितने सवाल होंगे, कौन से विषय के क्वेश्चन होंगे, और उसमें अध्याय क्या क्या रहेंगे, वो सारी बातें हम थोड़ी आगे बताएंगे। जब आप ये पेपर दे देते हैं, इसका कट ऑफ आता है, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपका मेरे भाई फिजिकल होता है। फिजिकल में 2 चीजें होती हैं, पीईटी होता है, पीएसटी होता है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपका भाग दौड़ हो गया, गोला फेंक हो गया, ये सारी चीजें। और पीएसटी को बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका हाइट कितना, आपका सीना कितना, आपका वजन कितना है। जब उसमें भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और लास्ट में मेरे भाई आपको जो है आपकी नौकरी आपके हाथ में दे दी जाती है। तो इन चरणों को आइए एक करके समझते हैं और बहुत तरीके से हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले इन श्रेणियों की बात अगर हम करें तो आपके पास कुल मिलाकर के 4 विषय आपके पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला विषय आपका हो जाता है गणित। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर हिंदी, तीसरा आपका हो जाता है रीजनिंग, और चौथा आपका हो जाता है जीके और करंट अफेयर, जिसमें यूपी जीके भी आपका पूछा जाता है। किसके कितने सवाल और कितने यहाँ पर अंक होते हैं तो हम आपको वो भी बता दें। मेरे भाई सामान्य ज्ञान जो कि जीके वाला पार्ट है, आपको इसके 38 सवाल होते हैं, और हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो 76 नंबर का ये हो गया। ऐसे ही हिंदी की बात करें तो 37 सवाल, हर एक सवाल 2 नंबर के, तो 74 नंबर का आपका ये हो गया। गणित की बात करें तो 38 कहा जाता है, लेकिन बहुत ऐसे सवाल होते हैं इसके जो रीजनिंग के पाले में चले जाते हैं, तो यहाँ कभी 25 क्वेश्चन होगा, कभी 30 क्वेश्चन होगा, कभी 32 क्वेश्चन होगा, इस तरीके से करके यहाँ पे तो इतने सवाल होते हैं, जो कि 76 नंबर का हो गया। और आपके रीजनिंग के 37 सवाल होंगे, जो कि 74 नंबर का हो गया। ऐसे मान के चलो कि यहाँ पर ये लगभग 50 क्वेश्चन के करीब में पहुंच जाता है। कुल मिलाकर के देखे तो 150 सवाल 300 नंबर। जो सबसे बड़ा बदलाव है इस बार वो 2 चीजें हैं, एक तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला, और दूसरा नेगेटिव मार्किंग हटा दी। यानी इस बार मेरे भाई आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, पूरे के पूरे 150 सवाल आपको बना के लेके आने हैं, आपके नंबर कटेंगे ही, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब नेगेटिव मार्किंग हट गई है तो कट ऑफ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे कट ऑफ तो आपकी ज्यादा ही जाने वाली है, आप ये मान करके चलो। तो इस बार शुरू से माइंडसेट बना के चलना कि आपको हर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना ही करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो
कहीं ना कहीं मेरे भाई फिजिकल, अच्छा देखो पहला पेपर आपका क्या था मेरे भाई, पेपर देना जाकर के कितने नंबर का था, 150 नंबर का, 150 सवाल थे, 300 नंबर के थे आपके। कट ऑफ कितनी जाती है तो मेरे भाई मैं बता देता हूँ मैं आपको कट ऑफ भी थोड़ा सा यहाँ पर, कि जो आप कहीं ना कहीं 300 नंबर का जो आपका पेपर होता है तो उसका मेरे भाई कट ऑफ कितना गया था, तो 2019 में जहाँ 49,000 के करीब में मेरे भाई पद आए थे, तो 49,000 जब पद आए थे तो उस समय मेरे भाई 300 नंबर में मेल का कट ऑफ 193 गया था, फीमेल का कट ऑफ 142 गया था। और कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है, जनरल की बात हो रही है। जब 2018 आया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक साल पहले और चले जाओ तो आप उस समय कट ऑफ आपकी ज्यादा थी क्योंकि पेपर का लेवल आसान था। हाल फिलहाल 2023-24 में अगर हम देखें तो ये कट ऑफ 212 और 225 के करीब में गई थी आपकी, और बाकी कैटेगरी का इसी तरीके से है। तो चूंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो भी आपकी कट ऑफ लगा इससे 10-15 नंबर तो फालतू ही आपका कट ऑफ जाने वाला है, अगर सेम पेपर का पैटर्न रहा, सेम लेवल रहा। ठीक, तो इतने नंबर का आपको शुरू से माइंडसेट लेकर के चलना है कि भैया हमको तैयारी करनी पड़ेगी, इतने नंबर हमको लेकर के आने पड़ेंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप पहला पेपर फिर होता है जब आप उसको दे देते हैं, तो फिर दूसरा आपका आता है बच्चों फिजिकल का, और फिजिकल भी इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए जितने भी पुलिस की भर्तियां होती हैं उसमें शरीर का मजबूत होना, भाग दौड़ और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें अगर हम बात करें मेरे भाई मेल को लेकर के, तो मेल में जो हाइट चाहिए वो 167 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, और एसटी वाले की जो हाइट चाहिए वो 160 चाहिए। जो चेस्ट होता है, सीना होता है, पुरुषों के लिए वो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, और सांस ऐसे फुलाने पे एकदम 5 सेंटीमीटर का जो सीना है वो एक्सपैंड करना चाहिए, फूलना चाहिए। ठीक है, दौड़ आपको मेरे भाई 4.8 किलोमीटर पूरी करनी होती है 25 मिनट में। तो इसमें मैं सलाह देता हूँ उन बच्चों को जो थोड़े पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं लेकिन फिजिकल में थोड़े से यहाँ पर कमजोर है, कि अगर आपको लगता है कि भैया इतने कम समय के अंदर में आप दोनों की तैयारी कर पाएंगे तभी आप इसमें कूदिएगा, नहीं तो भीड़ को देख करके मेरे भाई जबरदस्ती इसमें जंप मत मार जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितना आसान आपको दिख रहा है मेरे भाई, 5 किलोमीटर भागना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये हर बच्चे से नहीं हो पाता है। ये मेरे भाई ठेठ देसी बालक यहाँ पर कर पाते हैं, और यहाँ जो शहर में चले गए और जाकर के वहां रह गए, आबो हवा में घुल गए, जिनको पिज्जा बर्गर की आदत लग गई वहां पे, ठीक है, और जिनको एकदम देसी पने से मतलब ही नहीं है, तो वो यहाँ जाकर के विफल हो जाते हैं। पढ़ने में तो अच्छा नंबर लेकर के आ जाता है लेकिन फिजिकल में पिट जाते हैं, तो इस चीज से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। महिलाओं के लिए बात करें तो इनके लिए ऊंचाई होता है 152 सेंटीमीटर, और एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर। इनमें क्या होता है कि इनका मतलब चेस्ट का कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन वजन का होता है, क्योंकि कोई कुपोषित ना हो जाए, पता चले इतनी पतली पतली लड़की है वहां पर की जो है अगला इसको धमका के चला जा रहा है, कोई अपराधी जो है यहाँ पर उस महिला को धमका के चला जा रहा है, तो इससे इसमें रिक्वायरमेंट ये रख दिया जाता है कि कम से कम लड़कियों की जो वजन है वो 40 किलो रहे भैया, इससे नीचे ना रहे, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। सेम ये दिल्ली पुलिस में भी सीपीओ में अप्लाई होता है, सब इंस्पेक्टर में और बाकी पदों में भी। ठीक, दौड़ इनको जस्ट उनका आधा करना होता है, यानी 4.8 का आधा 2.4, और समय भी लगभग उसका आधा से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, यानी 14 मिनट का आपको वक्त जो है वो मिलना होता है। भैया आपने तो बीकॉम ही किया था ना, फिर बिना एमबीए या सीए के आपको बिग फोर में जॉब कैसे मिली, वो भी लाखों का पैकेज, कैसे? ठीक है, कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी जाती है। कई बच्चों के मन में ये सवाल भी होगा कि सर पहला पेपर हो गया परीक्षा, फिर उसके बाद में हो गया फिजिकल, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, थोड़ा पिछली बार का एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। ये भर्ती बात कर रहे हैं 2023-24 को लेकर के, जब आवेदन शुरू हुआ था मेरे भाई जनवरी में, और पूरी प्रक्रिया जा करके हुई थी मेरे भाई मार्च 2025 में, यानी 15 महीने का वक्त लगा था। ये इतना लंबा इसलिए खींच गया था क्योंकि बीच में पेपर लीक का मेरे भाई अफवाह उठा था, और अफवाह ने सच्चाई थी उस बात पे, टेलीग्राम पर पेपर लीक होकर के आ गए थे, ऑफलाइन सेंटर्स में होने थे, तो बाद में उसके लिए धरना दिया गया, सारी चीजें हुई, और तब जाकर के मेरे भाई जो फरवरी का पेपर था, जो कि फरवरी में ही हो जाना था, सोचिए मेरे भाई वापस से 6 महीने के बाद में जाकर के वो अगस्त में होता है और री एग्जाम होती है। अगर ये अगस्त ये 6 महीने का अगर आप गैप हटा दे मेरे भाई यहाँ पर, तो बड़े आसानी से आप ये मान करके चलिए कि 6 महीने और एक आधा महीने और हटा दीजिए तो 15 महीने से आप 8 महीने निकाल दीजिए, 7 महीने में आपकी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से हो जाती है। री एग्जाम होने के चलते ये प्रक्रिया मेरे भाई इतना ज्यादा लेट हमारा हो चुका है। यदि आप यूपी पुलिस के लिए डेडिकेटेड है ना मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार काफी लोगों ने ये कहा कि यूपी पुलिस में जो गणित का लेवल है बड़ा आसान है, और बच्चे पढ़ के चले गए और उसके बाद में गंदा उनका नुकसान हुआ। यूपी पुलिस को लेकर के मैंने पूरा गणित पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, अगर आप